अजमेर के बहुचर्चित सहदेव हत्याकांड मामले में करिश्मा की बड़ी बहन और उसके जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे हत्याकांड में इन दोनों की क्या भूमिका भी थी और कैसे इन आरोपियों ने प्यार करने वालों को जुदा कर दिया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लिव इन में पनपा प्यार, पुलिस गिरफ्त में गुनहगार, आरोपियों ने उगला राज, बहन जीजा हुए बेनकाब। सहदेव हत्याकांड में पुलिस ने युवती करिश्मा की बड़ी बहन और उसके जीजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को रविवार रात नागौर से पकड़ा। इन दोनों ने ही अजमेर बस स्टैंड से करिश्मा के लिव इन पार्टनर सहदेव भाकर का कैंपर गाड़ी में किडनैप किया था। इसके बाद रास्ते में सहदेव के ससुर, चाचा ससुर समेत अन्य लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी और शव रातंगा गांव के खेत में फेंककर भाग गए थे। पति पत्नी मर्डर के बाद से ही फरार थे। इसमें हत्या के मामले में हमने 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार कर लिए हैं और 2 आरोपी कल गिरफ्तार किया। जो आरोपी गिरफ्तार किया वो एक का नाम है महिपाल और दूसरा का नाम ललिता उर्फ लोकी, जो आपस में दोनों पति पत्नी हैं और सहदेव का साडू है और सहदेव की बड़ी साड़ी है। मामले में करिश्मा की बहन ललिता ने बताया कि वो इस बात से नाराज थी कि सहदेव उनकी बहन करिश्मा को भगा कर ले गया। सहदेव की हत्या के दिन यानी 13 जून को सहदेव जब एग्जाम देने अजमेर आया था, उसी दिन ललिता भी एग्जाम देने अजमेर आई थी और उसके साथ पति महिपाल भी था। और परीक्षा के बाद ललिता ने सहदेव को अपनी बातों में फंसाकर उसका किडनैप किया। फिर रास्ते में दोनों पति पत्नी कैंपर से उतर गए और अन्य आरोपियों ने सहदेव की हत्या कर दी। ललिता और लोकी का भी एग्जाम था उसी दिन, जो सहदेव की बड़ी साली है। वो भी एग्जाम देने के लिए आई थी, नर्सिंग ग्रेड उसी का सेकंड का, और वो भी बस स्टैंड पे उसको सहदेव को मिल गई थी और बस स्टैंड पे उनकी प्लान बनी और बस स्टैंड के बाहर से उसका अपहरण हुआ था। इसलिए दोनों वहां मौजूद थे। उनके साथ में इनके पिता, इनके चाचा भी मौजूद थे। इनका रोल मेन ये रहा कि ये बस स्टैंड से जिस कैंपर गाड़ी के अंदर उसका अपहरण किया था उसके साथ में बैठ के गए थे। सहदेव की हत्या से दुखी होकर करिश्मा ने 26 जून को मौत को गले लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी और आखिरकार सहदेव के गुनाहगारों तक पहुंच गई। पूरे हत्याकांड में पुलिस ने अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं करिश्मा के पिता समेत परिवार के अन्य सदस्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात अजमेर के केकड़ी से बड़ी खबर की करते हैं। राजकीय विद्यालय में तालाबंदी का पूरा मामला है। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने तालाबंदी की है। समस्या का ध्यान नहीं करने तक तालाबंदी की चेतावनी दी गई है। काचरिया ग्राम में राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीण गुस्सा गए हैं और तालाबंदी कर दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये देखिए। अजमेर के केकड़ी से भी इस तरह की तस्वीरें आई हैं। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे स्कूल के गेट पर तालाबंदी करके जो अभिभावक हैं, छात्र बैठे थे, क्योंकि वहां पर 4 शिक्षक के भरोसे ही पूरा स्कूल चल रहा था और रिक्त पड़े हुए थे। अजमेर के केकड़ी से भी कुछ इस तरह तस्वीरें आई हैं। राजकीय विद्यालय में जहां पर तालाबंदी की गई है, शिक्षकों की कमी को लेकर यहां पर भी ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी है और जो छात्र हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक उन्होंने तालाबंदी की चेतावनी दी है। काचरिया ग्राम में राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीण गुस्साए हैं और उन्होंने स्कूल के गेट पे ताला जड़ दिया है। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मंगलवार को खुली मीट की दुकानें सीज कर दी गई हैं। रेलवे स्टेशन के पास से 2 दुकानों को सीज किया गया है। गंदगी फैलाने पर 30 ठेलों को जब्त कर लिया गया। 22 गोदाम इलाके में मछलियों से भरा ट्रक भी जब्त किया गया है। मंगलवार को मांस मछली की दुकानें बंद हैं, मतलब बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन आदेश के बावजूद भी यहाँ पर धड़ल्ले से, चाहे वो मछली की दुकान हो चाहे वो मीट की दुकानें हो, धड़ल्ले से यहाँ पे खोले गए थे। आज उसी के ऊपर एक्शन लिया गया और दुकानों को बंद करवाया गया है।
झालावाड़ के पनवार से बड़ी खबर है। काली सिंध नदी में युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। मछली पकड़ते वक्त घनश्याम भील पानी में बह गया। एसडीआरएफ सहित स्थानीय गोताखोर तलाश में जुटे हैं। पनवार थाना क्षेत्र के हीचर गांव का ये पूरा मामला है। तो एसडीआरएफ सहित स्थानीय गोताखोर भी उसकी तलाशी के लिए जुट गए हैं। पनवार थाना क्षेत्र के हीचर गांव का पूरा मामला है, जहां पर युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। मछली पकड़ते वक्त घनश्याम भील पानी में बह गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ स्थानीय जो गोताखोर हैं वो किस तरह से सर्च कार्रवाई चला रहे हैं ताकि युवक का पता लगाया जा सके। मन्ना से यह खबर है, जहां स्कूल में शिक्षकों की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और स्कूल पर ताला जड़कर यहां पर विरोध जताया जा रहा है। स्कूल के सामने धरने पर छात्र और परिजन बैठे हैं। मात्र 4 शिक्षकों के भरोसे ही सरकारी स्कूल चल रहा है और बाकी सभी जो शिक्षक है वो नदारद रहते हैं। कुम्हारों की बेरी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। तो बाड़मेर के धोरी मन्ना से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक बैठ गए हैं विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर, क्योंकि यहां पर आए दिन शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं। मात्र 4 शिक्षक हैं जिनके भरोसे ये पूरा सरकारी विद्यालय चल रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालय कुमारों का ताला स्कूल के ताला जड़ा है, क्योंकि यहाँ अध्यापक विद्यालय में अभिभावक गणों ने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेमदान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, ये बहुत सारी तस्वीरें ऐसे निकलकर सामने आती हैं कि स्कूल में बच्चे तो हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाला शिक्षक नदारद है। बता दूं कि उच्च माध्यमिक स्तर का स्कूल है और यहाँ पर मात्र 4 शिक्षकों के भरोसे ये स्कूल चल रहा है। तो इसी को लेकर के परिजन और जो छात्र है उन्होंने स्कूल को ताला जड़ करके शिक्षकों के पद भरने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द, क्योंकि शिक्षा छात्रों की जो भविष्य को देखते हुए, क्योंकि पढ़ाने के लिए अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो वो छात्र कैसे पढ़ पाएंगे और उनके भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। तो इसी को लेकर के मांग चल रही है। तो अभी भी क्या स्कूल पर ताला जड़कर अभी भी प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए हैं, उनको आश्वासन भी दिया है कि जल्द पद भरे जाएंगे और कार्य व्यवस्था के तहत कुछ शिक्षकों को लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उनका है परिजनों का और शिक्षकों का, छात्रों का मानना है कि भाई लगातार समय से इस तरीके की समस्या थी और इसकी पूर्ति नहीं होने की वजह से ये नहीं। प्रेमदान, यहाँ पर सिर्फ 4 शिक्षक ही हैं कि और भी शिक्षक हैं वो एब्सेंट रहते हैं? नहीं, 4 शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रही है, बाकी पद है ही नहीं, खाली पद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।